आज इंडिया ये कह रहा है आ क्लीन स्वीप हमें मार। बिल्कुल, मतलब क्या बैटिंग है यार, खुद ये को बैटिंग है। आपने 235 पे सामने वाले को आउट किया है। मतलब आज की इंडिया की बैटिंग देख के तो ये लगा है यार, ये जितना भी उन्होंने बैटिंग की है 20-22 ओवर, कि हमने बैटिंग नहीं करनी। रोहित शर्मा के भी हाथ में पूरा 18 ओवर तक ठीक था सब कुछ। तीन टेस्ट मैच की सीरीज ऑफ व्हाइट वॉश हो गई, वो भी ऐसी टीम के साथ जिसका बेस्ट बॉलर खेल ही नहीं रहा। सैंटनर घर पे व्हाइट वॉश हो जाओगे। है शर्म। विलियमसन तो खेला ही नहीं पूरी सीरीज, वो तो छोड़ ही दे। सऊदी बाहर हो गया, सैंटनर नहीं है। अबे सैंटनर होता तो अभी तो ऑल आउट हो जाते तुम। हाँ, सैंटनर तो नहीं खेला जाता है। ये कहानी 71 एक आउट से 86 4 आउट तक की भी है। ये कहानी उन 15 मिनट की भी है जहां भारत एक नहीं, दो नहीं, 3 बार ब्रेन फेड मूवमेंट्स देखता है। 15 मिनट में 3 बार। यशस्वी जायसवाल का वो रिवर्स स्वीप, उसके बाद नाइट वॉचमैन सिराज को भेजा जाना। सिराज पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू होते हैं और एक डीआरएस वेस्ट कर देते हैं, और फिर विराट कोहली का मैदान पर उतरना। जब सिर्फ 8 करना चाहता हूं, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि सिराज की जो परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट में वो इतनी अच्छी नहीं है, जो कि आज मैंने स्पेशली उनको बड़े गौर से देखा, जो मुझे एज अ टेस्ट प्लेयर या एज अ फास्ट बॉलर जो मुझे समझ आई। देखिए, 2 किस्म की पिचेस होती है जहां पे अगर आप जोर लगाने की कोशिश करेंगे, गेंद तेज करने की कोशिश करेंगे, वहां पे आपका बॉल सीम नहीं होगा। स्विंग तो होने के भी कम चांसेस होते हैं, लेकिन सीम नहीं होगा और निकलेगा नहीं, पिच पे लगने के बाद निकलेगा नहीं। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बके हिस्से की तरफ। विराट कोहली और रोहित शर्मा, अगर देखा जाए मैच हो गए तकरीबन, रोहित शर्मा और विराट कोहली की परफॉर्मेंस जो है ना कुछ खास नहीं है। टीम लगातार शिकस्त खा रही है, पहले मैच में भी उनको शिकस्त, दूसरे में भी, अब तीसरा मैच भी ऐसा लग रहा है न्यूजीलैंड की टीम व्हाइट वॉश करने में कामयाब हो जाएगी। इसके ऊपर इंडियन मीडिया मजीद क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं। 235 पे सामने वाले को आउट किया है। मतलब आज की इंडिया की बैटिंग देख के तो ये लगा है यार, ये जितना भी उन्होंने बैटिंग की है 20-22 ओवर, कि हमने बैटिंग नहीं करनी। रोहित शर्मा के भी हाथ में पूरा 18 ओवर तक ठीक था सब कुछ। हाँ, नहीं रोहित शर्मा, रोहित की गेम डिसइंटीग्रेट हो गई है। वो अब कोई ऐसा नहीं है कि टुमारो विल बी अ बेटर डे, टुमारो आओगे कहोगे टुमारो विल बी अ बेटर डे। द फैक्ट इज कि ये होम सीजन पूरा फ्लॉप। आज उनके 2 कैच छूटे और जिस तरह वो शॉट मार के आउट, आई थिंक वो उन्होंने अपनी ना T20 वाली वो जो इंटेंट है वो टेस्ट क्रिकेट में लिया है, जिसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने कहा यशस्वी जायसवाल ने रिवर्स स्वीप मारी, बोर्ड हो गए। बट लास्ट 5 मिनट में क्या हुआ मनोज, आपने नाइट वॉचमैन भेजा। मुझे ये बताइए, ये नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट जो है, क्या ये इतना प्रिवेलिंग है इस वक्त? ये तो खत्म होता है। और नाइट वॉचमैन मोहम्मद सिराज, जिस टीम में आप कहते हो जी 9 नंबर तक बैटिंग करते हैं, आपने भेजना तो सुंदर को भेजा। उनसे बेटर। चलो मोहम्मद सिराज, आइए आने जाइए। मोहम्मद सिराज हो गया एलबीडब्ल्यू, ठीक है, उधर कुर्सी लगाइए। मोहम्मद सिराज पहली बॉल पे प्लम एलबीडब्ल्यू, प्लम। अभी ये रुक जाओ, अभी ये दिखाओ, प्लम एलबीडब्ल्यू, प्लम मतलब प्लम। और मोहम्मद सिराज, नाइट वॉचमैन, शुभमन गिल और आपस में कंसल्ट करके रिव्यू ले लेते हैं। आपको मालूम है टर्निंग ट्रैक है, ये फंसेगा, रिव्यू वेस्ट। फिर आए विराट ने आगे फुटबॉल पे चौका मारा है, उसके बाद जो यार मतलब दिस इज ब्रेन फेड। दिवाली गिफ्ट चल रही है, ये ब्रेन फेड है इंडियन क्रिकेट का, जो पिछले आपने 1 घंटे में देखा है। वो रचिन रविंद्रा को ऑन ड्राइव करते हैं, अपनी कॉल है, भाग जाते हैं, रन आउट हो जाते हैं। यार टेस्ट मैच है, आप वहां पे आग बुझाने जा रहे हो। पिछले मैच में भी आपको याद होगा बना हुआ था मैच, ऋषभ पंत ऐसे ही, विराट और ऋषभ पंत के बीच वो चीते की लड़ाई हुई। चीते की लड़ाई में क्या हुआ, आग लग गई। आज फिर वही रन आउट हो गया। बट आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड ये इंडियन टीम चाहती क्या है, क्या चाहती है ये इंडियन टीम यार। आप मतलब बातों में 4 आउट हो गए, 4 आउट हो गया। मतलब ऐसी पोजीशन पर जहां हम बात करते हैं यार कि अब देखो वाह ये सब कुछ हो गया है, बैटिंग की हम बात करेंगे किस तरीके से रहा और कल का, ठीक है। एक रोहित शर्मा में डिस्कस करना था 10 मिनट में, हमारा भी प्लान, टीम का भी प्लान, और बिल्कुल सही बात है। ये लग रहा है कि आप न्यूजीलैंड को कह रहे हो कि भाई दिवाली गिफ्ट आप ले जाओ, हमसे गिफ्ट कर रहे हो विकेट्स। और विराट कोहली को भी मतलब वहां पर पहली बात तो शायद व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी सिंगल नहीं है। और हमने देखा था पिछले मुकाबले में हमने बात करी थी कि व्हाइट बॉल वाली जो आप क्रिकेट खेल रहे हो सारी, इवन रनिंग बिटवीन द विकेट में आप व्हाइट बॉल वाले टाइप डिसीजन ले रहे हो। और वहां 100 साल में पहली बार होगा, 2 मैच की सीरीज में आप व्हाइट वॉश हुए। आप 100 साल में पहली बार होगा कि 3 मैच की टेस्ट सीरीज में इंडिया। कब से खेल रहे हो आप? मैं कह रहा हूं आजादी से पहले से, जब भी है। वो पहली बार होगा कि 3 टेस्ट मैच की सीरीज ऑफ व्हाइट वॉश हो गई, वो भी ऐसी टीम के साथ जिसका बेस्ट बॉलर खेल ही नहीं रहा। सैंटनर घर पे व्हाइट वॉश हो जाओगे। है शर्म। विलियमसन तो खेला ही नहीं पूरी सीरीज, वो तो छोड़ ही दे। सऊदी बाहर हो गया, सैंटनर नहीं है। अबे सैंटनर होता तो अभी तो ऑल आउट हो जाते तुम। हाँ, सैंटनर तो नहीं खेला जाता है। आप खुश होते कि रोहित आउट हो गया, विराट ने क्या किया? विराट ने क्या किया? दोनों ही मैं सच बोल रहा हूं, उस टाइम पे मेरा रिएक्शन पता क्या था? यही समझ नहीं आ रहा था जो मैं उस टाइम में समझा रहा था। ये जिस तरह सब आउट है उसके बाद जब ये ऊपर देख रहा हूं ना कि क्या हो गया यार, अरे आप ही का ब्लंडर है भाई, ये आप ही की गलती है, ये आप ही की फॉल्ट है कि आप स्ट्राइक ही नहीं लेना चाह रहे हो। आपको जल्दी से भैया नॉन स्ट्राइक लेने पे चला जाओ, सिंगल ले लूं, नॉन स्ट्राइक लेने पे जाऊंगा, मेरे को एटलीस्ट बॉल नहीं आएगी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज आप हारे क्यों, व्हाइट वॉश क्यों हो रहे हो? आपके दोनों सीनियर प्लेयर
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज अगर आप व्हाइट वॉश के कगार पे हो ना, आपके दोनों सीनियर मोस्ट प्लेयर, एक आपका कप्तान, एक आपका रेड बॉल में ग्रेटेस्ट कप्तान ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली, दोनों को देख लो, रोहित शर्मा विराट कोहली। थर्ड टेस्ट में, चलो पहले टेस्ट से शुरू करते हैं, 0-70 विराट कोहली, 2-152 रोहित शर्मा। ये एक ही इनिंग थी जहां दोनों के रन आए थे, क्योंकि फ्लैट ट्रैक था, पिच सेटल हो गई थी, मार लियो जी रन, वहां पे भी पूरा नहीं हुआ। 70 रन कोहली के, 50 रन रोहित के, और वो भी बुरी तरह हार गए। ठीक है, सेकंड टेस्ट में आ जाओ, 1 रन विराट का, 17 रन विराट के सेकंड इनिंग में। शर्मा जी को देख लो, अच्छा तूने टक बनाया पहले मैच में, मैं कैसे पीछे रह जाऊं जी। 8 रन शर्मा जी के, हिटमैन, मुंबई चला जा, सेकंड इनिंग में बच गया बाजा, 0 नो हिट। थर्ड टेस्ट में देख लो, अब जो आए, पहली इनिंग में रोहित शर्मा 18 रन, विराट कोहली 4, 18, 1, 17, 8, 0, 0, 2। ये सिराज के फिगर्स है। विराट नहीं, अगर मैं किसी को ना दिखाऊं कि विराट कोहली रोहित शर्मा की बैटिंग है, वो बोलेगा कौन, सिराज था, आकाशदीप था, बुमराह था? नहीं भाई, विराट और रोहित थे। तालियां बजाऊं मैं आपके लिए, तब तो आप जीत गए टेस्ट सीरीज। अबे एक मैच तो बच भाई, मैं फिर वही बोल रहा हूं, जब तुम्हारे बस की नहीं थी तुमने क्यों इतना टर्निंग ट्रैक दे दिया? मैंने पहले ही बोला था, फ्लैट ट्रैक दो, कम से कम ड्रॉ कर लो, बचो, निकलो यहां से, जाके ऑस्ट्रेलिया में कर लेना कोशिश। तुमने तो मरवाने के लिए हॉट स्पिनिंग ट्रैक दे दिया। गौतम गंभीर जी शक्ल पकड़ के बैठे हुए अपनी। स्पिन के आगे प्रॉब्लम कब हो गई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। कब नहीं थी यार, आज बोल रहा हूं यार, आज स्पिन के आगे कब आप फंसे? आप तो पेस के आगे फंसे हो, रोहित पेस के आगे फंसे, रोहित पेस के आगे जायसवाल का, फंसे। सिर्फ जायसवाल का गंदा शॉट था, वो मैं मान रहा हूं। विराट तो रन आउट हुए हैं, तो यार, कौन, विराट- और सिराज को बात बोलेंगे आप डीएसपी की, जहां तक आपने बात बोली ना, मैं मैनेजमेंट, शर्म आ रही डीएसपी को मैं बोल दिया। मैनेजमेंट को ऊपर अगर मैं इनके तारीफों के पुल बांधूं, मोहम्मद सिराज कहां से नाइट वॉचमैन बनता है यार? आपके पास उससे बेटर बैटिंग अश्विन है, आकाशदीप कर लेता, आप उनको भेज देते। सिराज स्पिन खेलेगा, वॉशिंगटन को भेज देते यार। वो पेस करवा रहे हैं, हटा दे इसको भाई, क्यों सुंदर को भेज मैं देते। रील करवा रहा है, हटवा दे यार। लेफ्ट आर्म स्पिनर करा रहा था। सिराज पेसर के सामने डिफेंस कर ले, मैं मान सकता हूं, वो स्पिन खेले। ये कहानी 71 एक आउट से 86 4 आउट तक की भी है। ये कहानी उन 15 मिनट की भी है जहां भारत 1 नहीं 2 नहीं 3 बार ब्रेन फेड मूवमेंट्स देखता है। 15 मिनट में 3 बार यशस्वी जायसवाल का वो रिवर्स स्वीप, उसके बाद नाइट वॉचमैन सिराज को भेजा जाना। सिराज पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू होते हैं और एक डीआरएस वेस्ट कर देते हैं, और फिर विराट कोहली का मैदान पर उतरना। जब सिर्फ 8 या 9 मिनट बचे थे, विराट का वो सिंगल खुद से मिड ऑन पर और बाहर जाना और रनआउट होना और भारत नीचे लग जाना। या फिर ये कहानी बड़ी है उस सूरज की जिसने रोशनी बहुत की, जिसकी चमक बहुत थी, लेकिन अब वो ढल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, जल्दी जल्दी। ये 2 चेहरे आपकी स्क्रीन पर हैं, एक है रोहित शर्मा, एक है विराट कोहली। ये पिछले 10 साल में अगर आप देखें, भारतीय क्रिकेट के 2 बड़े सितारे हैं, लेकिन इस साल इन दोनों सितारों की चमक फीकी हो गई है। आंकड़ों के जरिए देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि कहानी किस तरह बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन पहले आज के खेल की बात। अभी भी भारत मैच में है, क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड को उन्होंने 235 रनों पर रोका। वो वॉशिंगटन सुंदर, वो रविंद्र जडेजा, उनकी गेंदबाजी 235 रन। लेकिन विकेट ऐसी है कि भारत को अभी 235 तक पहुंचने में भी वक्त लगेगा। या भारत 235 तक जाता है या 235 के आगे जाता है, क्योंकि यह ना भूलें कि इसी विकेट पर भारत ने चौथी बैटिंग करनी है, जहां पर फिर स्पिनर्स को खेलना इंपॉसिबल हो जाएगा। 71 एक आउट भारत का स्कोर था। इससे पहले एक विकेट जरूर गिरी थी, वो भी रोहित शर्मा की। और रोहित का ये जो इंटेंट और सेल्फलेस बैटिंग जो हम सब तारीफ करते थे, वही आज उनकी अनडूइंग है, यानी कि उसी के कारण आज उनकी गेम में, उनकी स्कोरों में असर दिखता है। रोहित शर्मा का एक डिफिकल्ट कैच, रोहित शर्मा ने उसके बाद एक हुक मारा, वो भी आउट नहीं हुआ, कैच छूट गया। एक स्लिप में कैच छूटा, लेकिन 18 रनों पर वो ऐसी गेंद पर इस तरह का शॉट खेलकर आउट हुए जो शायद लग रहा था कि वो खेलने कहीं और जा रहे हैं, बैट अड़ाया और स्लिप में आउट हो गए। आपने कितनी मर्तबा इस सीजन में देखा है रोहित को इस तरह आउट होते? रोहित और साथ विराट। भाई विराट का तो बहुत बुरा हाल है स्पिनर्स को देखकर, और जब वो बैटिंग भी करने आए तो विराट ने एक चौका मारा, शायद न्यूजीलैंड जानबूझकर एक फुल टॉस दिया। क्यों? क्योंकि फुल टॉस पर भी आउट हुए थे। उस फुल टॉस पर तो चौका आया, लेकिन शायद लेफ्ट आर्म स्पिनर से बचने के लिए, क्योंकि 2-3 मिनट का खेल बचा था, तो उन्होंने मिड ऑन पर सिंगल के लिए गए और अपनी ही कॉल पर रन आउट हो गए। टेस्ट मैच में, इससे पहले आपने पिछले मैच में देखा होगा, ऋषभ पंत इसी तरह विराट और उनके बीच जो तालमेल की कमी थी, वो रन आउट हुए, ऋषभ पंत रन आउट हुए। उससे कुछ मिनट पहले विराट और जायसवाल के बीच भी पिछले टेस्ट मैच में उसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। वहां पर तो कीपर ने गलत एंड पर गेंद लगा दी, नहीं तो वहां पर जायसवाल या विराट में से एक रन आउट हो सकता था। उससे पीछे भी आप याद करें, बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच था जहां पर विराट भागे और बांग्लादेश का गेंदबाज इतनी पास से भी गेंद विकेट पर लगा नहीं पाया। तो ऐसा क्या हो रहा है कि वो बार बार या तो खुद रन आउट हो रहे हैं, या रन आउट होने के हालात में पहुंच रहे हैं, या सामने वाले को रन आउट करा देते हैं। दरअसल पूरी की पूरी कहानी इन आंकड़ों में छिपी है। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि विराट ने इस साल में और इस सीजन में क्या किया है। यह है वो सीजन, यानी कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें बांग्लादेश के खिलाफ विराट ने 4 पारियां खेली थी, उनमें एक पारी में नॉट आउट थे, 99 रन थे, 33 की एवरेज थी, क्योंकि वो एक इनिंग में 29 नॉट आउट थे, तो 33 की एवरेज थी। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ देखिए 5 पारियां हो गई हैं, रन है 92, उसमें एक 70 भी शामिल है, एवरेज गिर के
14 पे आ जाती है और 150 है वही 70 जो उन्होंने बनाया, यानी कि कुल मिलाकर इस होम सीजन में, जिससे पहले उन्हें दुलीप ट्रॉफी खेलने का मौका था ताकि वो स्पिनर्स के खिलाफ यूज टू हो पाए और वो नहीं खेले थे, उन्होंने कुल मिलाकर 9 पारियां खेली हैं और उनके 191 रन हैं। देखिए, दो किस्म की पिचेस होती है जहां पे अगर आप जोर लगाने की कोशिश करेंगे, गेंद तेज करने की कोशिश करेंगे, वहां पे आपका बॉल सीम नहीं होगा। स्विंग तो होने के भी कम चांसेस होते हैं लेकिन सीम नहीं होगा और निकलेगा नहीं, पिच पे लगने के बाद निकलेगा नहीं। अगर पिच के ऊपर घास है, ये एक रीजन। उसके बाद जब फ्रेश पिच होता है, उसको वैसे भी पानी दे के उसको रोल कर करके उसको तैयार किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। या अगर किसी भी कंट्री में अगर ड्यू का सिलसिला हो, जो कि पूरी रात अगर ड्यू पड़ती रहे, तो वो जो कवर्स होते हैं उनके ऊपर भी ड्यू गिरती रहती है और वो गीले होते रहते हैं कवर्स भी, जैसा ग्राउंड्स भी गीले हो जाते हैं। तो वो जो कवर्स भी गीले होते हैं तो उसकी वजह से जो नमी है थोड़ी सी या गीलापन है वो पिच के ऊपर आ जाता है, तो उसकी वजह से पिच थोड़ी सी सॉफ्ट भी होती है, गीली भी हो जाती है। उसके बाद जब सुबह मैच स्टार्ट होता है अर्ली, जिस तरह इंडिया में खेला जाता है 9:30 बजे आई थिंक स्टार्ट होता है, तो उस वक्त भी इतनी जल्दी सुबह को इतनी तेज धूप नहीं होती कि जिसकी वजह से बॉल एकदम से एकदम से ड्राई हो जाए। तो वहां पे आपको स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो सुबह के टाइम स्टार्ट होती है और वनडे क्रिकेट आपने देखा होगा कि ज्यादातर आप मैचेस 1 बजे या 1 बजे के बाद दोपहर में स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम तक पिच जो वो ड्राई हो चुकी होती है। चाहे आप पहली बॉलिंग भी करें, गेंद निकलता है, बिल्कुल ड्राई, धूप लग के सूख जाती है जिसकी वजह से बॉल निकलता भी है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा, हालांकि सिराज ने अच्छी खासी क्रिकेट खेली है, उसको समझ भी होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती वो ये चीज पिक नहीं कर पा रहा। जो मुझे नजर आया, एक तो उनका रनअप हो गया छोटा। ये हमेशा याद रखिएगा, जिस बॉलर का रनअप छोटा हो जाता है ना, इसका मतलब यह है कि उसको एक मैसेज दिया गया है, मशवरा दिया गया है। इस तरह उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इंडिया की टीम इस तरह न्यूजीलैंड के सामने तीनों मैच, तकरीबन 2 मैच तो हार चुकी है, तीसरा भी ऐसा लग रहा है इंडिया न्यूजीलैंड की टीम जीत जाएगी। और अपने ही होम ग्राउंड में ऐसा सोचा नहीं था। विराट कोहली और रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो अपने बैटिंग पे तवज्जो दें, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए बांग्लादेश के साथ भी जो इनकी टेस्ट सीरीज थी उसमें भी उनकी बैटिंग कुछ खास नहीं थी, लेकिन अब जो है ना वो बिल्कुल वो प्रेशर डाल के चले जाते हैं दूसरे बैट्समैनों के ऊपर। अब उन्होंने आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पर इनके लिए जीतना फिर कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर इसी तरह इनकी परफॉर्म रहती है तो इनको ये मैच में कम बैक करना होगा, जीतना पड़ेगा ये मैच इनको।